नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड जिसकी एक्सपायरी है 5 अगस्त की, और अभी आपकी स्क्रीन पर ये जो शो हो रहा है गोल्ड का 5 अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने सेट किया हुआ है और इसमें आप एक चीज़ बहुत क्लियरली देख पा रहे होंगे कि 17 तारीख से, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से इसमें एक इस तरीके का ट्रेंड देखा गया कि मार्केट जब जब नीचे गया इसमें एक पुल बैक देखा गया। मार्केट में एक जो करेक्शन थी, जो एक डाउनवर्ड ट्रेंड था, वो नहीं आ पाया। बहुत ही एक छोटी सी करेक्शन आती है और मार्केट वापस उतना ही रिकवर कर जाता है। छोटी सी डाउन साइड आती है, मार्केट फिर से रिकवर कर जाता है। और ये इस तरीके का ट्रेंड ये पूरा देखा गया और वीकली क्लोजिंग होते होते इसने अपना एक ऑल टाइम हाई के आसपास एक लेवल बनाया और 47,919 पे इसने अपनी क्लोजिंग दिखा दी। तो कुछ इस तरीके का हमने ट्रेंड देखा है कि मार्केट में एक स्ट्रेंथ बनी रही है। गोल्ड में पूरे टाइम सेलिंग कहीं पर भी शो नहीं करी थी और वो रीज़न था कि सिल्वर में जो एक सेलिंग सेंटिमेंट बन रहे थे वो भी नहीं बन पाए और सिल्वर भी वापस ऊपर आ गई थी। गोल्ड में काफ़ी अच्छी एक स्ट्रेंथ देखी गई है जिसने इसे अभी ऊपर अपने ऑल टाइम हाई के आसपास का एक लेवल बना के रखा हुआ है। ठीक है, गोल्ड की जो क्लोजिंग हुई वो 47,919 की हुई। अभी मैं आपको चार्ट्स में एक चीज़ दिखाऊंगा, 47,980 का इसका जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है उसका हाई रहा है, ऑल टाइम हाई, और वही हाई इसका कल लगा है 47,980 का हाई। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया एक लेवल इसने टच किया 47,919। और ये जो कल इसमें बाइंग आई थी ये बिल्कुल 47,600 का एक लेवल था जहाँ के ऊपर इसे एक बहुत एक अच्छा ब्रेकआउट मिलना था। ठीक है, 47,600 का जैसे ही इसे एक ब्रेकआउट मिला था तो उसके ऊपर इसने 47,980 का हाई एक टच किया कंटिन्यूस, मतलब कहीं पर भी कुछ एक रुकावट भी नहीं थी। धीरे धीरे बढ़ के इसने करीब करीब 1 घंटे में 47,980 का एक हाई टच कर दिया और उसके बाद मार्केट में एक छोटी सी एक करेक्शन आई और मार्केट अपने हाई के आसपास क्लोज हो गया। तो पहली चीज़ ये थी कि बार बार ये जो 47,600 का जो लेवल है ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। देखिए यहाँ पर इसे 680 का हाई मारा था, यहाँ शायद 630 का एक हाई लगा था। तो और इन लेवल्स पे इसमें जैसे ही एक स्ट्रेंथ बननी शुरू हुई, एक ब्रेकआउट मिलना शुरू हुआ, मार्केट कहीं नहीं रुका और सीधा एक जंप मारा उसने। एक शार्प एक मूवमेंट आई ऊपर की साइड में और मार्केट जो था अपने ऑल टाइम हाई लेवल के पास क्लोजिंग दे दी इसने। देखिए इससे पहले भी जो ऑल टाइम हाई लगा है पर मार्केट क्लोज नहीं हो पाया था इतनी ऊपर। तो ये चीज़ ये इंडिकेट कर रही है कि मार्केट में स्ट्रेंथ काफ़ी स्ट्रांग है। अब इसमें एक चीज़ है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, वो है 47,980, 47,980। ये बिल्कुल वो लेवल है जो पिछले कॉन्ट्रैक्ट का ऑल टाइम हाई था और सेम चीज़ हम ये अभी देख रहे हैं कि इस महीने भी इस कॉन्ट्रैक्ट का ये ऑल टाइम हाई है। तो कुछ इस तरीके का अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, अब मंडे का देखने का होगा। मंडे को देखिए चांसेस ये हैं कि इसकी काफ़ी अच्छी या तो गैप अप ओपनिंग हो सकती है, और अगर ये किसी कारण से अगर 48,000 के ऊपर नहीं ओपन हुआ और मार्केट थोड़ा सा नीचे ओपन हो गया तो एक जो बायर्स हैं, जो बुल्स हैं मार्केट में, उनके अंदर एक डर ज़रूर बैठ जाएगा कि यार जो इसका एक्सट्रीमली जो एक्सट्रीम पॉइंट पे जो इसका एक ब्रेकआउट लेवल था वो इसने सिर्फ टच किया और मार्केट जो है वहाँ से अभी नीचे ट्रेड कर रहा है। क्या ये नीचे रहेगा? क्योंकि सिल्वर में बार बार एक चीज़ देखी गई है कि ऊपर जाती है वहाँ से काफ़ी अच्छी करेक्शन आ जाती है। गोल्ड में जिस दिन ये चीज़ शुरू होगी तो सिल्वर गोल्ड को भी ले डूबेगी, पर गोल्ड जो है वो अपनी एक डायरेक्शन फॉलो करता जा रहा है। दोनों एक दूसरे को लिए ये ज़रूर कर रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर को नहीं गिरने दे रहा और सिल्वर गोल्ड को फ्री फ्लो में नहीं बढ़ने दे रही। तो अगर कुछ इस तरीके का रहता है, मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग के साथ नहीं खुला तो इसमें मैं आपको बताता हूँ, पहला लेवल 47,600 का, अगर इसने इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया तो जो इसका एक अप ट्रेंड बना है वो थोड़ा सा एक रिस्क में आ जाएगा। ठीक है, अगर ये 47,600 नीचे में ब्रेक नहीं करता और उसके नीचे थोड़ा सा स्टे नहीं करता तो बहुत इजी रहेगा इसके लिए। वापस थोड़ा भी इसे सपोर्ट मिल जाता है कहीं पर भी यहाँ से तो मार्केट जो है वो वापस एक रीसेंट हाई बनाएगा। जो कहाँ तक बना सकता है वो मैं अभी आपको चार्ट्स में दिखाऊंगा थोड़ा अभी इस वीडियो के लास्ट में। ठीक है, और दूसरा मैं आपको लेवल बताता हूँ 47,000
47,385, 47,385 ये वो लेवल होगा जो अगर ये ब्रेक कर देता है, ये लेवल अगर ये ब्रेक कर देता है तो गोल्ड में एक डाउनसाइड के साइन आने शुरू हो जाएंगे, और जो इसमें ये अप ट्रेंड है इसे ब्रेक लग जाएगी और मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो 47,600 पे इसका एक आप थोड़े से रिस्क में ज़रूर आ जाएंगे, जिसकी कंफर्मेशन 47,385 पे हो जाएगी। वो भी लेवल अगर ये ब्रेक कर देता है तो मार्केट नीचे की साइड जाना शुरू कर देगा। और वैसे गोल्ड में कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि नीचे का कुछ इसमें एक सेंटीमेंट बन पाएंगे, कुछ ऐसा प्रेशर बन पाएगा जो इसे नीचे की तरफ धकेल पाए। पर अगर ऐसा होता है तो मैंने उस सिचुएशन के लिए मैंने आपको लेवल्स बताए हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 1 घंटे की तरफ चलते हैं। ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। मार्केट को आप देखेंगे कि कितनी अच्छी एक शार्प रिकवरी के साथ इसने एक जंप लिया है ऊपर में, और ऊपर ही ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास बिल्कुल इसने यहाँ पर क्लोजिंग दे रखी है। मेन चीज़ है इसका यहाँ पर क्लोजिंग देना। मार्केट ऊपर आकर अगर वापस नीचे आ जाता, मान लीजिए ये ऊपर गया और यहाँ से यहाँ तक आ जाता, तो वो काफ़ी ज़्यादा रिस्क में था। फिर मार्केट हो सकता है मंडे को यहीं ओपन होता और ज़्यादा नीचे आ जाता, उसके चांसेस काफ़ी हो जाते हैं। पर मार्केट ने जिस तरीके की ये क्लोजिंग दिखाई है अपनी 47,919 पे, वो काफ़ी एक हेल्दी इंडिकेशन है इसके अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखने के लिए। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 4 घंटे की तरफ। यहाँ पर हम देखते हैं एक ट्रेंड लाइन आपको ये नज़र आ रही है जो येलो कलर की है, वो इस हाई से लेकर इस हाई को टच कर रही है और ये आगे की तरफ एक्सटेंड हो रही है। और उससे पहले आप देखेंगे कि गोल्ड में जो ये इतना बड़ा एक एरिया है, इसमें इसने एक थोड़े लंबे टाइम फ्रेम के लिए, वो हो सकता है कि मार्केट एकदम से ऊपर जाए नीचे गिरना शुरू कर दे, पर एक बहुत लंबे टाइम के लिए इसने ये एक सपोर्ट लेवल बना लिया है, इसे इसने ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। डेली चार्ट्स पे मैं आपको दिखाता हूँ वो वाला लेवल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर 47,980 का हाई था, सेम हाई इसने यहाँ पर लगाया। अगर 1% भी अगर मार्केट नीचे ओपन हो गया तो आपकी जो ट्रेड है आपका बाइंग का, वो आपका काफ़ी रिस्क में आ सकता है और मार्केट जो है नीचे की तरफ जा सकता है। लेवल्स मैंने आपको बता दिए कहाँ कहाँ पर आपका रिस्क बढ़ेगा। पहला आपका बढ़ेगा 47,600 के नीचे अगर ये ट्रेड करता है। दूसरा आपका 47,385 के नीचे, 47,385 के नीचे अगर ये ट्रेड करना शुरू करता है तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड में शुरू हो जाएगा। और 47,600 पर इसका एक आप स्टॉप लॉस लेवल समझ लीजिए। अगर 47,600 अगर ये ब्रेक करता है तो वो आपका स्टॉप लॉस लेवल होना चाहिए अगर आप बाइंग में बैठे हुए हैं तो। ठीक है, और ये लेवल ये है, ये ट्रेंड लाइन जो आप देख रहे हैं ये आगे को एक्सटेंड होती रहेगी। और अभी इसके ये चांसेस हैं जो इसे एक नेक्स्ट जो इसका टारगेट लेवल है वो इस ट्रेंड लाइन को ये टच करेगा ऊपर में। अभी ये 48,000 पे है। अब ये जितनी देर में ये इसे टच करेगा उतना ही ये ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? देखिए, मान लीजिए ये ट्रेंड लाइन इस तरीके की ऊपर में जा रही है। एक हाई था ये, दूसरा हाई था ये, और उसके बाद अगर ये हाई नहीं लगा रहा तो ये यहाँ पर अगर हाई यहाँ अगर ये पहुँचता है तो ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा। पर अगर ये यहाँ पर भी इसी तरीके से चलता रहता है तो ये ट्रेंड लाइन भी आगे एक्सटेंड करती रहेगी और इसका जो टारगेट लेवल फिर यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ की जगह। फिर ये नहीं रहेगा, फिर ये हो जाएगा। जो थोड़ा सा टेक्निकल समझते हैं वो समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। इस ट्रेंड लाइन को, इन दोनों पॉइंट्स को एक्सटेंड करते हुए ये जो आगे की तरफ बढ़ रही है वो ही इसका टारगेट लेवल बन जाएगा। पर वो थोड़ा सा इसे जल्दी इसलिए भी करना होगा क्योंकि अगर ये यहाँ पर नहीं टच करेगी तो मार्केट में इन लेवल्स इससे पहले कहीं कंसोलिडेट होकर नीचे भी जाना शुरू कर सकता है। तो वो लगभग अगर ये इतना ही गैप रहता है एक्सटेंड करने के बाद तो इतने ही गैप में इसे इस हो सकता है 50,000 के आसपास का लेवल जिस तरीके से ऊपर बढ़ रहा है तो 49,000 तो मेरे ख्याल से इसे क्रॉस कर ही देना चाहिए और 50,000 का लेवल भी शायद ये टेस्ट करे। और अगर ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाती है तो मार्केट में एक बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है जो सिल्वर को भी बहुत ऊपर ले जाएगी। अब वही देखना होगा कि क्या ये जो अपवर्ड ट्रेंड है वो सिर्फ इस ट्रेंड लाइन तक लिमिटेड है या फिर इसे और आगे वो बढ़ाएगा। तो इस तरीके का कुछ ट्रेंड हम गोल्ड में देख सकते हैं और सिल्वर में भी कैसा रहता है वो भी हमें देखने को मिलेगा। तो ये था मेरा गोल्ड पे आज का वीडियो। आगे का मेरा एनालिसिस कैसा है मैंने आपको बताया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो भी आपको कुछ गलती लगी हो या आपको फीडबैक देना हो कि मुझे ऐसा लगता है या आपने क्या कॉल ले रखी है, क्या आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किए हुए हैं बाइंग में, आप सेलिंग में,
कुछ भी हो, आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इसी तरीके से आप वीडियोस देखते रहिए। धन्यवाद।